अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं जो आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ उसमें एक सिंपल सा आपको तरीका बताऊँगी जिसके साथ आप 1 मिनट के अंदर अंदर जितना मर्ज़ी ऑयली चूल्हा हो, अभी ये मैंने 2 दिन इसे साफ़ नहीं होने दिया कि गंदा हो जाए, पर इससे ज़्यादा गंदा नहीं हो सका। तो आपका चूल्हा जितना मर्ज़ी ऑयली होगा, ये सालन के चाय के धब्बे पड़े होंगे जैसे ये मैं साफ़ कर रही हूँ, तो इस फार्मूला के साथ वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप अपना फेस भी उसमें से देख सकती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रिज में से एक लेमन लेना है, उसको सेंटर से कट कर लेना है और उसको पूरे चूल्हे पे रब करना है अच्छे तरीके से। लेमन जूस जो होता है उसकी एसिडिक पीएच होती है, ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो तब से मेरे माइंड में 8th क्लास में पढ़ा था कि लेमन जो है वो एसिडिक है। तो उस दिन अचानक मैंने देखा कि चूल्हा काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हुआ मुझे लग रहा था, और मैंने फ्रिज खोली, मैंने देखा अंदर लेमन पड़े, तो मेरे माइंड में आइडिया आया क्यों ना आज मतलब मैं ट्राई करके देखूं कि लेमन की जो पीएच है वो एसिडिक है, तो क्या वो चूल्हे को साफ़ करती है, ऑयल सारे को रिमूव करेगी। और मैंने फ़ौरन ये फार्मूला यूज़ किया और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और फिर मैंने सेकेंड टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और मैंने फिर 2 दिन चूल्हा सही से यूज़ भी नहीं होने दिया और साफ़ भी नहीं होने दिया, ताकि अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और साबित कर सकूँ, दिखा सकूँ कि ये साफ़ होगा गंदा। तो सिंपल है, इसको आपने रब कर लेना है पूरे चूल्हे पे। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि बबल्स होते हैं तेज़ाब डालने के बाद किसी चीज़ पे, जैसे ही। और ये मैंने ऑप्शनल लिया था, एक चुटकी जो है मीठा सोडा। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते आप ना करें, ये लाजमी नहीं है, ये मैंने वैसे ऑप्शनल लिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन अच्छे तरीके से रब करने के बाद, ये जो है बर्तन धोने वाले ग्लव्स हैं, डिश वॉशिंग ग्लव्स, मैंने ये पहने हुए हैं और मैं इसके साथ ही अच्छे तरीके से इसको रब कर रही हूँ। अगर आप इसके साथ रब नहीं करना चाहते, सिंपल पूरे लेमन को अच्छे तरीके से रब करके एंड पे आपने क्या करना है, कोई सा भी टॉवल लेना है, उसके 4 पीसेस करके रख लेने हैं किचन में डिफरेंट यूजेस के लिए, शब साफ़ करने के लिए, चूल्हा साफ़ करने के लिए, इस तरह। उसके साथ आपने एंड पे इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल पानी शानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई बखेरा नहीं पड़ने वाला। और या फिर आपने वूल का स्टॉलर लेना है, मैंने वूल का स्टॉलर लेना है, अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वूल का स्टॉलर बहुत अच्छे से इसे साफ़ करता है। मैंने वूल का स्टॉलर रखा हुआ है इसके लिए, गंद उतर गया सारा। मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब भी चूल्हा ख़रीदते हैं तो हमें कहा जाता है कि कोशिश करनी है इसमें पानी ना जाए, इसके अंदर जो वॉल है वहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ धोते हैं, साइडों से या कुछ पीछे से पाइप उतारना पड़ता है और इसको चूल्हे के पास सिंक के पास ले जाके अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से वॉश करना पड़ता है, रब करना पड़ता है सर्फ डाल के, और फिर धोना पड़ता है, और वो काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है। और ये बहुत ही आसान टिप है, इसके साथ ना तो आपको पानी यूज़ करना पड़ेगा, ना कोई बखेरा पड़ने वाला है, ना सर्फ लगा के अच्छे से ब्रश से रगड़ना है। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसको कट करना है और उसके साथ इसको साफ़ कर लेना है। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ऐसे किया कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।